और देखिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों का जो जनाक्रोश है उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आज अपना इस्तीफा सौंपेंगे। 13 तारीख कही थी उन्होंने, 13 तारीख कहा था कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा दे देंगे। और यह बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको बता रहे हैं गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंकाई संसद के स्पीकर से उन्होंने कहा है कि आज वो इस्तीफा देंगे। इससे पहले भी उन्होंने 13 तारीख का जिक्र किया था और कहा था कि 13 तारीख को वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन कल मालदीव निकल गए। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और अपनी पत्नी को लेकर विशेष विमान में मालदीव पहुंच गए, हेलीकॉप्टर में। गोटाबाया की दगाबाजी की वजह से ही लोग यहां पर गुस्से में हैं। और इस पूरे मामले पर हमारी सहयोगी रंजीता झा ने नटवर सिंह से बात की, वो आपको सुनाते हैं। श्रीलंका की स्थिति बद से बदतर हो रही है। राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है। पूरे देश में कहा जा रहा है कि आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। जो जनता है वो सड़क पर उतर गई है और एक बार फिर हंगामा जोरों पर है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए भारत से पूर्व विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह हमारे साथ है। नटवर जी, जो स्थिति है वो सबके सामने है और भयावह तस्वीरें जो है वो निकल कर आ रही है। लोग विद्रोह कर रहे हैं, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर जाने की कोशिश हो रही है जनता की। उनके पास आर्थिक रूप से जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, लोग मजबूर हैं और किसी न किसी तरह से नाराजगी अपनी दर्ज करवा रहे हैं। नहीं, जो कुछ हो रहा है पिछले 6 हफ्ते से श्रीलंका में बहुत चिंताजनक है। सरकार नहीं है, खाने पीने को नहीं है, पेट्रोल की कमी है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, राष्ट्रपति के घर में घुस गए लोग, प्रधानमंत्री का घर जला दिया। और कोलंबो लोग, सिर्फ ये कोलंबो में नहीं, लोग बाहर से आ रहे हैं और शहरों से आ रहे हैं। और इस वक्त कोई ऐसी हुकूमत तो है नहीं कि जो इसको कंट्रोल कर ले। सरकार ही नहीं है वहाँ। अब वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट की मीटिंग होगी आज या कल या कब होगी, वहाँ वो फैसला करेंगे भाई कौन नए राष्ट्रपति बने, कौन प्रधानमंत्री करें। तो देखते हैं क्या होता है अगले दिन में। मगर इस वक्त तो स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि पड़ोसी देश होने के नाते भारत की भी स्थिति जो है वो नज़र बनाए हुए है। विदेश मंत्री का भी बयान आया कि जो अभी श्रीलंका की स्थिति है, भारत भी कहीं ना कहीं चिंता जाहिर कर रहा है। लेकिन इसके अलावा आर्थिक मदद की अगर बात की जाए, क्या लगता है आपको कि भारत को किस तरह से पहल करनी चाहिए? और जैसा आपने कहा कि सरकार नहीं है, इस वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। नहीं, वो तो जहाँ तक हिंदुस्तान और श्रीलंका का सवाल है, हम तो पूरी मदद करेंगे उनकी, जो कुछ मदद हो सकती है। और जयशंकर साहब ने बयान दे दिया है कि भारतवर्ष की नीति क्या है, और हम सरकार देख रही है कि हर मिनट वहाँ पर क्या हो रहा है, और ये ज़रूरी है देखने के लिए। और एक अब तक अच्छी बात है कि और किसी देश ने दखल नहीं दिया है वहाँ। और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की जिम्मेदारी बहुत ही है और उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। असर कितना पड़ेगा भारत पर, इसका कितना असर पड़ेगा पड़ोसी देश होने के नाते और जिस तरह के संबंध? नहीं पड़ेगा, बस देखिए मैंने कहा ना कि वहाँ लाखों तमिल लोग आज से नहीं सैकड़ों साल से बसे हुए हैं वहाँ। उनके रिश्तेदार हमारे तमिलनाडु में आना जाना करने का है, तो इंटरेस्ट तो है हिंदुस्तान के अंदर। आज भी नहीं हुआ, जब झगड़ा हुआ था, जब राजीव प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे रामचंद्र जी, उन्होंने कहा भाई कि हमारे लोगों की मदद करो। तो हम इसमें दखल तो देंगे नहीं, मगर वो देखेंगे कि भाई यहाँ कोई चीज़ इतनी हाथ से नहीं निकल जाए कि कुछ करना पड़े। तो नटवर सिंह हमारे साथ बात करते हुए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि श्रीलंका में जो स्थिति बनी हुई है उसके लिए एक स्थिर सरकार देश में होना ज़रूरी है और भारत की नज़र इस पर पूरी तरह से है। उम्मीद की जा रही है कि जो संसद का सत्र, मानसून सत्र शुरू होगा, उसमें सरकार अपना स्टेटमेंट भी संसद के अंदर रखेगी कि आखिर भारत इस पूरे तमाम चीज़ों पर क्या सोच रही है। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।